स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो 20 तक ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका पेपर भी आता है। तो जल्दी से आप बेल आइकन प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए 21 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन इज इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू स्पोरोपोलिन आपका इनकरेक्ट होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी होगा। एक्साइन हैज अपर्चर सेल जम्पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट। अब देखिए जो स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होते हैं वे यहाँ पर प्रेजेंट होते ही नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है, तो जम्पोर जो होते हैं वो आपके पोलन ग्रेन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन आपका एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट आपका लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर एब्सेंस होता तो ज्यादा सही रहता, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो 21 का सी ऑप्शन राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फंक्शन ऑफ जम्पोर। अब जम्पोर की बात हो रही है तो इसका फंक्शन आपको बताना है। तो मेनली इसका जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, पोलन ट्यूब का निर्माण करना होता है और मेल गैमेट को पास आउट कराना होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप सभी को मालूम है जम्पोर के थ्रू ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, क्रिएट होती है और इसी के थ्रू आपका जो ये मेल गैमेट होगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच पाता है। तो इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब आपका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, द गिवन स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो स्टेटमेंट एक एक करके देख लेते हैं अपने कौन कौन से स्टेटमेंट दे रखे हैं। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इनर इंटाइन इज पेक्टोसेलुलोज इन नेचर, ठीक है। आपका पेक्टोसेलुलोज इन नेचर होती है, इनर जो इंटाइन होगी। जनरेटिव सेल इज बिगर, देखिए यहाँ पर जनरेटिव सेल होती है स्मॉल, ठीक है, और वेजिटेटिव जो सेल होती है वो होती है बिगर। तो यहीं से आप समझ जाइएगा कि आपके जो दोनों ये वाले ऑप्शंस हैं वे आपके क्या होंगे, सही होंगे, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आपके गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपको दे रखा है यहाँ पर स्लैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर जो होने वाला है वो होगा जनरेटिव सेल। तो अब यहाँ पर आपका जनरेटिव सेल ही क्यों आपका आंसर है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर जब वो बनने की प्रोसेस होती है, द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। जब एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट बनने की प्रोसेस होती है उसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब पोलन ग्रेन का क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होगा जिसमें मेल गैमेटोफाइट क्या होगा आपका डिवाइड करता है 2 सेल्स में, जो कि एक तो लार्ज वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी स्मॉल जनरेटिव सेल होती है। देन उसके बाद में जो जनरेटिव सेल्स होती है इसी का डिवीजन होने के बाद में आपके 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द 3 सेल फाउंड इन पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेड 3 सेल स्टेज आर। अब यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होने वाला है, 1 वेजिटेटिव सेल होंगी और 2 मेल गैमेट्स होंगे। तो ध्यान रखें, ठीक है। आपका जो पोलन ग्रेन है तो पोलन ट्यूब जो कैरी करेगा मेल गैमेट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो गैमेटोफाइट में, जो कि आपका मेच्योर गैमेटोफाइट होता है, जो मेल गैमेटोफाइट है। तो उसमें अगर आपकी 3 सेल स्टेज की बात करी जाए तो आपकी 1 ट्यूब रहेगी, ठीक है, और उसके बाद में 2 मेल गैमेट्स रहते हैं। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन किया जाता कि आपके 3 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, 3 सेल की जगह 3 न्यूक्लिएटेड होता तो आपका जो आंसर होता वो क्या होता। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 ट्यूब होगा, ठीक है, 1 ट्यूब न्यूक्लियस होगा प्लस आपका 2 न्यूक्लियाई ऑफ ईच मेल गैमेट होगा, ऑफ ईच गैमेट होगा, ठीक है, मेल गैमेट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंस समझना है 3 सेल्ड और 3 न्यूक्लिएट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से आपके सामने टाइप कर देती हूँ। तो सेल में तो आपका हो गया क्या, 1 जनरेटिव सेल और 2 मेल गैमेट हुआ। देन यहाँ पर न्यूक्लिएट की बात करें तो 1 ट्यूब न्यूक्लिएट होगी प्लस 2 न्यूक्लियाई होंगे आपके हर एक मेल गैमेट में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये आपका 3 न्यूक्लिएट और आपका 3 सेल में डिफरेंस है। जरूर से इसको आप याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 अपना चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर आपको बताना है, इन फुल्ली डेवलप मेल गैमेटोफाइट में एक मेच्योर यानी कि फुल्ली डेवलप मेल गैमेटोफाइट है तो उसमें आपके कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो आपका जो आंसर है वो 3 आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो आप इसको फिगर को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद में आपको ऑप्शंस दिखाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर आपको सही होगा, जिसमें आपको एक्स पार्ट बताना है और आपको वाई पार्ट बताना है। तो चलिए ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं जिसमें आपको एक्स पार्ट और वाई पार्ट बताना है। तो देखिए आपको एक्स पार्ट तो मालूम चल ही गया होगा कि वो आपका स्टिग्मा है, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका वाई, वो यहाँ पर साइन कार्पस ओवरी है। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टिग्मा और साइन कार्पस ओवरी है। तो यहाँ पर जो ये फिगर आपने देखा था फ्रेंड्स, ये फिगर आपने देखा था पपावर का, ठीक है। तो एक पपावर है जिसका ये स्टिग्मा और साइन कार्पस आपका यहाँ पर ओवरी है। तो यह एक्स और वाई पार्ट में आपका डिफरेंस है, तो इसको आप नोट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 28, जिसमें आपको यहाँ पर बताना है मेगास्पोरेंजियम अलोंग विद इट प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, आपका ओव्यूल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉल कॉल्ड एक्स। अब यहाँ पर एक मेच्योर एंजियोस्पर्मस ओव्यूल है जो कि आपका प्लेसेंटा जैसा कुछ होता है, जिसको आप स्टॉल कहते हो, तो उससे अटैच होता है। तो यहाँ पर जो स्टॉल का वर्ड यूज होता है वो फ्यूनिकल स्टॉल के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने फिगर में अच्छे से रीड किया होगा। देन उसके बाद में आपका यहाँ पर जो एक्स पार्ट होगा वो फ्यूनिकल हो गया, और ओव्यूल फ्यूजेस विद एक्स इन रीजन, जहाँ पर आपका फ्यूजन होता है और वो वाई एरिया होता है, तो वो वाई एरिया कौन सा होगा, आपका हीलम। तो आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आपको फिगर दे रखा है, ठीक है आपका, तो ये आपको बताना है कौन कौन से आपके ये रीजन्स हैं, ए बी सी और डी। तो आपको माइक्रोपाइल आपका ए रहेगा, ठीक है, आपका न्यूसेलस रहेगा बी, एम्ब्रियोसेक आपका रहेगा सी, चलाजल रीजन आपका रहेगा डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये डी ऑप्शन राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपके लिए, और यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं सेकंड और फर्स्ट, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्यूनिकल, हीलम, इंटीग्यूमेंट, चलाजा, उसके बाद न्यूसेलस। तो फ्यूनिकल जैसे मैंने अभी ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो फ्यूनिकल क्या होता है, आपका स्टॉक ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है। और हीलम क्या होगा, जहाँ पर आपका ये ओव्यूल का फ्यूजन होता है, तो वो किसके साथ में होता है, फ्यूनिकल के साथ में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा फिफ्थ के साथ, उसके बाद सेकंड रहेगा फोर्थ के साथ, देन यहाँ पर आपका थर्ड जो रहेगा वो आपका रहेगा थर्ड के साथ में, ठीक है। और डी ऑप्शन रहेगा सेकंड के साथ में, और उसके बाद आपका बच्चा लास्ट वो जो कि फर्स्ट में जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, मेच्योर ओव्यूल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल्स इफ माइक्रोपाइल कम टू लाई क्लोज टू द फ्यूनिकल्स द ओव्यूल इज टर्म्ड एज। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है पहले वो समझ लीजिएगा। मेच्योर ओव्यूल की बात हो रही है, ठीक है, इसको क्लासिफाइड किया गया है फ्यूनिकल्स के तौर पर, और यहाँ पर जो माइक्रोपाइल होता है वो कम क्लोज टू आपका फ्यूनिकल के पास में आ जाएगा, द ओव्यूल इज टर्म एज। अब उसको क्या बुलाएंगे यहाँ पर, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, जो कि एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एनाट्रोपस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, when micropyle chalaza and hilum lie in a straight line the ovule is said to be orthotropous। कौन सा ओव्यूल होगा, ऑर्थोट्रोपस, जो कि when माइक्रोपाइल, चलाजा, हीलम एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं एक ओव्यूल में, तो वो किस तरीके का ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्मस ओव्यूल। न्यूसेलस दे रखा है, एमएमसी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर दे रखा है। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए जो आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे। न्यूसेलस में आपके 2 एन रहेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2 एन रहते हैं, उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर में आपका एन नंबर ऑफ रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है पहले तो वो समझिएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है रिकॉर्डिंग टू द प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल का, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, आपको बताना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है किसके रिगार्डिंग है, प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग में, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है आपके एंजियोस्पर्मस ओव्यूल में। तो न्यूसेलस की जो यहाँ पर संख्या होगी वो 2n रहेगी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की 2n रहेगी, और यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर की n रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट यहाँ पर
नहीं है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं, बट एक कोई स्टेटमेंट होगा जो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो उसको आपको पहचानना है, बताना है। तो जैसे कि मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म ए 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सेक्स, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये करेक्ट नहीं है। मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सेक्स, ठीक है। तो अब ये समझना है कि यहाँ पर इसको करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं रखा है, तो वो भी समझिएगा। देती हूँ, जब फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है, तो 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सेक बनते हैं। अब जब दूसरी शिफ्ट में आपका यहाँ पर एंड तरीके से, यहाँ पर दोनों एंड तरीके से आपका ऊपर से भी और साइड से आप कह सकते हो, यानी कि 2 एंड से जब भी आपका यहाँ पर डिवीजन होता है जो कि सेकेंड शिफ्ट का होगा, तो क्या बनते हैं, ट्वाइस फॉर्मिंग में आपका बनेगा 4 न्यूक्लियड और उसके बाद में 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आपका ये है वो राइट होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है। तो आंसर इसी को हम राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड में, ठीक है। हमेशा याद रखें, फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सिनर्जिड सेल्स होती है, ठीक है। अच्छे से अगर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा। चलिए क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका ये दे रखा है स्ट्रक्चर, फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है ए, बी और सी आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। तो देखिए, ए में आपका रहेगा एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग और यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस, जैसे कि मैं अभी बता ही चुकी हूँ। ये आपका फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया, ठीक है। ये आपके एग्स होते हैं और ये आपका रहा सिनर्जिड, ठीक है। ये सेल्स आपकी सिनर्जिड होती हैं और ये आपका एग है जो कि सिंगल होता है। उसके बाद में ये जो आपका है ये एंटीपोडल। तो चलिए, ये वाला जो आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एग एपरेटस इज सिचुएटेड टूवर्ड चलाजल एंड, जो एग एपरेटस है वो यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, चलाजल एंड पर। देन यहाँ पर आपको बताना है एंटीपोडल सेल आर सिचुएटेड टूवर्ड माइक्रोपाइल एंड। ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड एट मैच्योरिटी, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो सी आपका आंसर राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक, ठीक है। आपका यहाँ पर बताना है फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक में। आंसर आपका होगा बी, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। आपका यहाँ पर क्या आंसर है, पोलन ट्यूब में जो यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स होती है ना वे, उसमें आपको यहाँ पर पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपका जो राइट वे है वो इस तरीके से गया है, ठीक है। ये किसका काम होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का। देन क्वेश्चन नंबर 40, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टाइपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, आपका 7 सेल्ड आपका आंसर होगा। देन अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगली वीडियो में सारे क्वेश्चंस को आपके साथ में शेयर करते रहेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।